जय जगन्नाथ। हेलो फ्रेंड्स, आज ये वीडियो में +3 फर्स्ट सेमिस्टर एमडीसी ह्यूमन राइट्स एजुकेशन क्लास करबा। देखंतु जो मानकर ह्यूमन राइट्स अछि आउ जो मानकर ह्यूमन राइट्स एजुकेशन अछि तो सेमानक पई ए क्लास टी इंपोर्टेंट रहइबो। एटा बोथ ह्यूमन राइट्स एजुकेशन पई रहइबो आउ ह्यूमन राइट्स पई मध्ये रहइबो। तो एठी हमें पढिबा तीन पीढ़ी अधिकार। देखिबे यादरु 100% यादरु गुटे ना गुटे क्वेश्चन आसीबो। तीन पीढ़ी अधिकार माने कोन? प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी आउ तृतीय पीढ़ी, ए तीनोटी पढ़िबा। तीनोटी भितरु गोटे जहाँ भी आसीबो, लॉन्ग क्वेश्चन हो कि शॉर्ट क्वेश्चन हो। ब्रह्मपुर यूनिवर्सिटी पिला जो माने अछ कमेंट करिवो आपनकर ह्यूमन राइट्स एजुकेशन अछि कि ह्यूमन राइट्स अछि। हला तो आ डेरी करबानी, क्लास टी आरंभ करबा। समस्त पई एटा इंपोर्टेंट रहइबो। मानव अधिकार विषयक धारणा सर्वजनिता समसामयिक इतिहास पृष्ठ प्रतिफलन होईची। एही समसामयिक पृथ्वी इतिहास वैशिष्ट्य होउची एपरि एक विश्व संप्रदाय भाबरे ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ନିର୍ଯାତନା ଭାବରେ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ ଏବଂ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଜନସାଧାରଣ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଭାଗ୍ୟ ଅଂଶୀଦାର ଏହି ଭାବନା ସ୍ୱୀକୃତି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଟିକେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋ ପାର୍ଟ, ଏଇଟା ପଢି ନିଅନ୍ତୁ। ଏକ୍ଜାମ ଅଛି ତ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଟାଇମ को मु लॉस करनै। तो डायरेक्ट आमे पढिबा कोन? तीन पीढ़ी अधिकार। तो एटा प्रथम एटा इंट्रो पार्ट के लिखिबे। तापर एठी टॉपिक के आसीबे। देखन जति कुआ होची सेति लिखिबे, केही भी अधिक केही भी लिखिबेनी, काहे ना बहिर सब बेले टिके अधिक दिए, लॉन्ग करी बहिर दिए तो सेटा लिखिबेनी। जोटा मु कहूची सेटा लिखबे। तो सेति पय समस्त क्लास टाको लास्ट जाय देखंतु। देखो तीन पीढ़ी अधिकार माने कोन? तीनटा अधिकार। तो से तीन पीढ़ी अधिकार जो कोन कोन? प्रथम है नागरिक और राजनैतिक अधिकार, जोटा कुआ जाए प्रथम पीढ़ी अधिकार। एगुडा एक मार्क या पचारे। प्रथम पीढ़ी अधिकार डैश और डैश अधिकार नागरिक और राजनैतिक अधिकार होची प्रथम पीढ़ी अधिकार। तो एठी आपनको एक मार्क मिलिबो। हला आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक अधिकार खाली एमिति पड़ जबो। आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक अधिकार तो सेटा भी बुल्लै क्वेश्चन पड़े। द्वितीय पीढ़ी अधिकार, द्वितीय पीढ़ी अधिकार जा सेटा कुआ जाए आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक अधिकार पड़िबो। द्वितीय पीढ़ी अधिकार को केउ अधिकार कुआ जाए? आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक अधिकार। तो एटा भलो भाबरे मन रखंतु। हला गोष्ठीगत बा सामूहिक संहति अधिकार, एटा को अधिकार? एटा होची तृतीय पीढ़ी अधिकार। तो एटा तापर एति पढंतु। प्रथम वर्ग अधिकार गुड़िक सप्तदश और अष्टदश शताब्दी पाश्चात्य सामाजिक राजनीतिक चिंतन और शासनतंत्र प्रतिफलित अटे। ये जो प्रथम वर्ग बा प्रथम पीढ़ी अधिकार कौटी आइला, केबे आसीतिला? मन रखिबे सप्तदश शताब्दी और अष्टदश शताब्दी पाश्चात्य सामाजिक राजनीति चिंतन शासनतंत्र रे एटा आसीतिला। तापरे द्वितीय वर्ग अधिकार विंश शताब्दी प्रथम धारे संगठित समाजवादी आंदोलन निष्कट अटे। तन द्वितीय पीढ़ी अधिकारटा कौ शताब्दी आइला? विंश शताब्दी। प्रथम पीढ़ी अधिकार सप्तम अष्टम शताब्दी। तो एगुडा लिखिबे। हला 1970 मसीहा बेलू अंतर्जातीय स्तर में एक नूतन गोष्ठी अधिकार गुड़िक उद्भावन है, जहाँ को तृतीय पीढ़ी अधिकार भाव में अभिहित कराए। तो यहाँ हूँ आम तृतीय पीढ़ी अधिकार, जोटा 1970 आसला। तो मन रखु प्रथम पीढ़ी पढ़ू, द्वितीय पीढ़ी पढ़ू, तृतीय पीढ़ी पढ़ू, सेटा केबे उद्भव होता यहाँ लिखिबे। है 1970 तृतीय पीढ़ी। तापर जीवा पाश्चात्य उदारवादी और गणतांत्रिक राष्ट्र गुड़िक नागरिक और राजनीति अधिकार गुड़िक सर्वाधिक गुरुत्व देइचंती। ताने सेमाने पाश्चात्य उदारवादी माने कौ अधिकार को अधिक गुरुत्व देइचंती? नागरिक और राजनैतिक अधिकार। तो नागरिक और राजनैतिक अधिकार कौ पीढ़ी रे जाउची? एटा होची प्रथम पीढ़ी। हला क्वेश्चन घुरेई के आसे, टिके सावधान होइके लिखिबे। एहार कारण स्वरूप कुआ जाई पारे एही देश गुड़िक व्यक्तिर सर्वोच्चता को श्रेष्ठ मानती। पूर्व कम्युनिस्ट राष्ट्र गुड़िक सामाजिक अर्थनैतिक सांस्कृतिक अधिकार गुड़िक सर्वाधिक अभिरुचि रखती। कम्युनिस्ट माने कौन करती ना? कम्युनिस्ट राष्ट्र गुड़िक सेमाने सामाजिक अर्थनैतिक सांस्कृतिक जोटा रोचे आम द्वितीय पीढ़ी अधिकार को गुरुत्व दियंती। है कारण स्वरूप कुआ जाई पारे एही राष्ट्र गुड़िक गोष्ठी बा श्रेणी स्वार्थ उपरे लक्ष्य केंद्रित करती। एमाने कौन करती ना? श्रेणी बा गोटे गोष्ठीर स्वार्थ को देखती। है किंतु उदारवादी माने कौन करती? व्यक्तिर स्वार्थ को देखती। एशिया और आफ्रिका नूतन अभाव में स्वाधीन लाभ करिथिबा राष्ट्र गुड़िक पाश्चात्य समाजवादी राष्ट्र गुड़िक मानवीय अधिकार गुड़िक ग्रहण करने सहित गोष्ठीगत बा सामूहिक संहति अधिकार गुड़िक ग्रहण करती। तो ये देखंतु तापर आसला सेकंड, जोटा प्रथम पीढ़ी ये आम प्रथम पीढ़ी अधिकार, द्वितीय पीढ़ी अधिकार, तृतीय पीढ़ी अधिकार पढ़ा। तादर कौन धारा रही से गुड़ा जाना है। ये डिटेल्स पढ़ा प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी। तो प्रथम पीढ़ी अधिकार भी एभला क्वेश्चन आसपे, नन आसपे नागरिक और राजनैतिक अधिकार। जो मैंने लास्ट पर्यंत क्लास टी देखुं हेल्पफुल बहुत हम, कहीं यूँ क्वेश्चन आसो ही आसो, कहीं या तो
प्रथम पीढ़ी द्वितीय पीढ़ी तृतीय पीढ़ी अच्छी तो या भितर ही गोटे आसो जहाँ हो गोटे आसो सबुथर भी आसे। प्रथम जाना अष्टादश शताब्दी शेष भाग संगठित अमेरिका स्वाधीन संग्राम और फरासी राष्ट्र विप्लव अवदान रूपे नागरिक और राजनैतिक अधिकार गुड़िक ग्रहण कराए। तो ये जानतु यहाँ मोस्ट इम्पोर्टाट पार्ट रही एक मार्क आसो अष्टादश शताब्दी शेष भाग संगठित होता अमेरिका स्वाधीन संग्राम और देश राष्ट्र विप्लव अवदान रूपे नागरिक राजनैतिक अधिकार को ग्रहण करा प्रथम तो स्वाधीन संग्राम आ फरासी राष्ट्र विप्लवर फलाफल थिला एटा नागरिक और राजनैतिक अधिकार मन रखिए। ऊनविंश विंश शताब्दी संगठित अन्यान्य गणतांत्रिक आंदोलन गुड़िक यही अधिकार गुड़िक उद्भव पर अनेक अवदान रही अनेक भी आंदोलन कौन अवदान थिला। प्रकृति प्राकृतिक अधिकार मतवाद यही अधिकार गुड़िक प्राथमिक भित्ति अटे। यही मतवाद अनुजाई जन्म समय मानव मुक्त सेमानक सम्मान सम्मानबोध अच्छी और सेमाने जन्म ठारू अभिछाद्य अधिकार प्राप्ति अटंती। तो जन्म ठारू कौन मानव जन्म ठारू ही मुक्त तेणु ताकू सबुबले मुक्ति दि जावा दरकार बा ताकू स्वाधीनता दबा दरकार। तो ये देखो कौटा एक मार्किया प्रश्न आसो भेरी इंपोर्टाट से गुड़ा मुझे कहीदेमी है। मिलित जातिसंघ बा यूएनओ साधारण परिषद संविधान डिसेम्बर मास 16 तारिख 1966 मसीह नागरिक और राजनैतिक अधिकार अंतर्जातीय चुक्तिपत्र को ग्रहण करागला। यहीटा मन रखिए भेरी भेरी इंपोर्टाट पार्ट यार केबे ना डिसेम्बर 16 तारिख 1966 मसीह नागरिक और राजनैतिक अधिकार अंतर्जातीय चुक्तिपत्र मिलित जातिसंघ ग्रहण करा। चुक्तिपत्र नागरिक और राजनैतिक अधिकार गुड़िक परिसर मानव चित्रण निर्धारण कर अधिकार गुड़िक मौलिक जो राष्ट्र समूह यह चुक्तिपत्र समर्थन करुँचे नीतिगत दृष्टि यही अधिकार गुड़िक कार्यकारी करने क्षेत्र में उत्तरदायी रही। चुक्तिपत्र अधिकार गुड़िक किपरि कार्यकारी करा से संपर्क में वर्णना रही एगुड़ाक किमिति कार्यकारी करा से विषय वर्णना रही। नागरिक और राजनैतिक अधिकार अंतर्जातीय चुक्तिपत्र धारा 6 रु 27 मध्य विभिन्न नागरिक और राजनैतिक अधिकार संबंध में व्याख्या रही और सेगुड़िक है। तो यहीटा मन रखिए कौ धारा रु कौ धारा पर्यंत अच्छी ना नागरिक और राजनैतिक अंतर्जातीय चुक्तिपत्र 6 धारा रु 27 धारा मध्य विभिन्न नागरिक और राजनैतिक अधिकार गुड़िक अच्छी। ये देखो 6 धारा कौन अच्छी बंचिबा अधिकार एगुड़ा पढ़ी ने बंचिबा अधिकार तो धारा मन न रखी पारती किंतु पढ़ीदे कौन कौन अच्छी निर्यातना विरोधी अधिकार दासत्व विरोधी अधिकार एगुड़ा खाली टिके आखि पकई दिंतु। शारीरिक स्वाधीन और निरापत्ता अधिकार अच्छी मानवीय सहानुभूति अधिकार गिरफ विरोधी अधिकार विचरण करने अधिकार द्वितीय पीढ़ी अधिकार भी पढ़ा आईनगत सुरक्षा अधिकार स्वाधीनता अधिकार तो सही भाया भी पढ़े दी मार्किया। शांति प्रतिष्ठा अधिकार संगठन अधिकार एटा प्रथम पीढ़ी अधिकार अधिक अच्छी है। परिवार गठन अधिकार शैशव सुरक्षा अधिकार राजनैतिक अधिकार है। संख्यालघु अधिकार भी रहिबो सहित नागरिक और राजनैतिक अधिकार अंतर्जातीय चुक्तिपत्र गुरुत्व यहाँ भेरी भेरी इंपोर्टाट रच मार्किया प्रश्न ये गुरुत्वटा पढ़ी है। ये गुरुत्वटा पढ़ी आम जा द्वितीय पीढ़ी अधिकार आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक अधिकार आम जोटा कहते द्वितीय पीढ़ी अधिकार है। हे तो द्वितीय पीढ़ी अधिकार पढ़ी पारे ना ये आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक अधिकार पढ़ी पारे। तो जानिबा एटा कौन एक रुचि संपन्न उन्नत जीवन यापन करने मानविक अधिकार मध्य आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक वर्तमान स्थानित कर प्रथमे कौन होता प्रथम पीढ़ी अधिकार आसाला खाली कौन नागरिक और राजनैतिक अधिकार आमर कौन टिके उन्नत जीवन यापन पुणी आसला सेकेंड पीढ़ी बा द्वितीय पीढ़ी अधिकार जोटा आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक अधिकार। यह शब्द गुड़िक होउची अधिकार जहाँ मनीष को पूर्णांग करने निरापत्ता प्रदान करे। यही निरापत्ता वलय मध्य रही मनीष निर्विघ्न अधिकार स्वाधीनता सामाजिक न्याय भोग करें। या द्वारा कौन करे ना सेटा तो व्यक्ति होता समाज भी तेणु ये सामाजिक न्याय पाइपर। पूर्व पाश्चात्यर पुंजीवाद राष्ट्र गुड़िक यही अधिकार गुड़िक मानवीय अधिकार रूपे स्वीकार करुनथिले तेबे साम्यवादी राष्ट्र गुड़िक उद्यम और एशिया तथा आफ्रिका उन्नत राष्ट्र गुड़िक समर्थन जो अंतर्जातीय स्तर में आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार मानविक अधिकार पर्यायभुक्त कर। तो एबे कौन है सबुआड़े ही आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार पूरा विश्व स्तर में यहाँ स्वीकृति पाई।
ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ଦ୍ୱାରା 1966 ମସିହା ଆର୍ଥିକ ସାମାଜିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅଧିକାର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଚୁକ୍ତିପତ୍ର ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ, 1 ମାର୍କିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ। ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି। କ'ଣ ଅଛି ନା ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ଦ୍ୱାରା ଡ୍ୟାଶ ମସିହାରେ ଆର୍ଥିକ ସାମାଜିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅଧିକାର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଚୁକ୍ତିପତ୍ର ଗୃହୀତ ହେଲା। କେବେ? 1966। ପ୍ରଥମ ପିଢ଼ି ଅଧିକାର ଯେଉଁ ସାମାଜିକ ଓ ରାଜନୈତିକ ନାଗରିକ ଓ ରାଜନୈତିକ ଅଧିକାର ସେଟା ବି ହେଇଥିଲା 1966, କିନ୍ତୁ ସେଟା ଡିସେମ୍ବର 16 ହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଡେଟ୍ ତ ଦେଇନି ପର୍ଟିକୁଲାର, 1966 ହେଇଥିଲା। ତ ଦୁଇଟି ଯାକ 1966 ଆରାମସେ ମନେ ରଖିପାରିବେ। ଅନେକ ଅଧିକାର ଅଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଉଭୟ ନାଗରିକ ରାଜନୈତିକ ଅଧିକାର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଚୁକ୍ତିପତ୍ର ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସାମାଜିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅଧିକାର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଚୁକ୍ତିପତ୍ର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। 1948 ମସିହା ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ଅନୁକୂଳ ସର୍ବୋପରି ସ୍ୱୀକୃତି ସର୍ବଜନୀନ ମାନବାଧିକାର ଘୋଷଣାନାମାର ନାଗରିକ ଓ ରାଜନୈତିକ ଅଧିକାର ରହିଛି, ସାମାଜିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅଧିକାର ମଧ୍ୟ ଅଂଶବିଶେଷ। ଏହି ଘୋଷଣାନାମା ସମସ୍ତ ଅଧିକାର ଅବିଭାଜ୍ୟ ଓ ପରସ୍ପର ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସୁଛି, ସର୍ବଜନୀନ ମାନବାଧିକାର ଘୋଷଣାନାମା କେବେ ହୋଇଥିଲା? 1948 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର 10 ତାରିଖରେ ହୋଇଥିଲା। ମନେ ରଖିବେ, ମାନବାଧିକାର ଦିବସ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ଡିସେମ୍ବର 10 ତାରିଖରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ତ ଏଇଟା ଆସେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ତାପରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ମେନ୍ ପାର୍ଟ ମୁଁ କହୁଛି ସେଗୁଡ଼ା ପଢ଼ିବେ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆର୍ଥିକ ସାମାଜିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅଧିକାର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଚୁକ୍ତିପତ୍ରରେ 31ଟି ଧାରା ଅଛି ଓ ଏହାକୁ 5 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ତାହେଲେ ଆର୍ଥିକ ସାମାଜିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅଧିକାର ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ପିଢ଼ି ଅଧିକାର, ତା ସେଇ ଚୁକ୍ତିପତ୍ରର କେତୋଟି ଧାରା ଅଛି? 31ଟି ଧାରା ଅଛି। ତ ଏହାକୁ କେତେ ଭାଗରେ ଆମେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି? ମାତ୍ର 5 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। କ'ଣ କ'ଣ? ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ପାର୍ଟ 1 ପାର୍ଟ 2 ଏଇଭଳି କହି ଆମେ 5 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ତ ସେଇଟା ପଢ଼ିବା। ଏଇଟା ଟିକେ ପଢ଼ିବେ। ଜାନୁଆରୀ ମାସ 3 ତାରିଖ 1976 ମସିହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିବା ଆର୍ଥିକ ସାମାଜିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅଧିକାର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଚୁକ୍ତିପତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଧାରା 6ରୁ 15 ଯାଏ ଆର୍ଥିକ ସାମାଜିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅଧିକାର ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକାର ଗୁଡ଼ିକ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। କେତେ ଧାରାରୁ କେତେ ଧାରା ଯାଏ? 6 ଧାରାରୁ 15 ଧାରା ଯାଏ। ଏଇଟା କେବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା? ପଢ଼ିପାରେ। ଏଇଟା କେବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇଥିଲା? ଆର୍ଥିକ ସାମାଜିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅଧିକାରଟା ଜାନୁଆରୀ ମାସ 3 ତାରିଖ 1976, ମନେ ରଖିବେ। ତାପରେ ତା ଦେହରେ କୋଉ ଅଧିକାର ଅଛି? କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଅଧିକାର 6ରୁ 7। ତ ଏଟା ପଜ୍ କରିକି ପଢ଼ି ନେବେ। ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଗଠନ ଅଧିକାର, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପାର୍ଟ ସେଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରାଉଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ାକ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବେ। ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ବି ସ୍କିପ୍ କରାହେଉଛି ଖାଲି ଟିକେ ଆଖି ପକେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାର, ତାପରେ ଆସିଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର। ଏଇଭଳିଆ ବି ପଡ଼େ, ଖାଲି ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର କ'ଣ? ତ ଯେଉଁମାନେ ବି 2 ମାର୍କିଆ ପାଇଁ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଏଟା ଫୁଲ୍, ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ। ତାପରେ ଆସିଲା ତୃତୀୟ ପିଢ଼ି ଅଧିକାର। ଦେଖନ୍ତୁ, ତୃତୀୟ ପିଢ଼ି ଅଧିକାରକୁ କୁହାଯାଏ ସାମୂହିକ ଅଧିକାର, ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ଅଧିକାର। ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଷ୍ଠୀ ପାଇଁ এই ଅଧିକାର ଗୁଡ଼ାକ ରହିଛି ହେଲା। ତ ଏଇଟା ଟିକେ ପଢ଼ି ନିଅନ୍ତୁ, ଏଇଟା ମୁଁ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁନି, ଭିଡ଼ିଓ ଲଙ୍ଗ୍ ହେଲାଣି। ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି ପିଲାଙ୍କର, ବ୍ରହ୍ମପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପିଲାଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ଏଇଟା ହେଲେ ଖାଲି ସାମୂହିକ ଅଧିକାର। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇ ସବୁ ଯେଉଁ ଅଧିକାର ଥିଲା ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ଥିଲା, ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ବା ଗୋଟିଏ ନାଗରିକ ପାଇଁ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଯେଉଁ ତୃତୀୟ ପିଢ଼ି ଅଧିକାର ଏଇଟା ରହୁଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଷ୍ଠୀ ପାଇଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଜ ପାଇଁ ହେଲା। ଏତିକି ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଟିକେ ପଢ଼ି ନିଅନ୍ତୁ। ଏଇଟା ପଢ଼ି ନିଅନ୍ତୁ। ବାସ୍, ଏଇଟା ଆମର 3 ପିଢ଼ି ଅଧିକାର ସରିଲା। ୟା ଭିତରୁ ଯାହା ବି ହଉ ଗୋଟେ ପିଢ଼ି ଆସିବ। ଏମିତି ବି ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସେ 3 ପିଢ଼ି ଅଧିକାର ଉପରେ, କଟି ପଢ଼ି ଲେଖ ହେଲା। କ୍ଲାସ୍ଟିକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।